देख पा रहे हैं क्या लोग जी? ये क्या आवारा की तरह बटन खोल रखे हैं? बटन लगाओ, टीचर हो ना, सभ्य तरीके से रहो। हीरो बनने की जरूरत पड़ी है। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं परसेंटेज की दूसरी क्लास में। गर्मा गर्म ये क्लास, क्योंकि गर्मा गर्म दो पराठे गर्मा गर्म चाय के साथ खाने के बाद मैं हाजिर हूं आप सबकी सेवा में। मजा आ जाएगा आपको, और कितना मजा आएगा मुझे भी ये बात नहीं पता है। मतलब मजा तो आ जाएगा, बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि आग का दरिया है और तैर के जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं आग का दरिया है, डूब के जाना है। मैं हमेशा मना करता हूं, आग कोई डूबने की चीज नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, और परसेंटेज में हमने कहा था कि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटम, प्रति 100। और प्रति 100 का मतलब होता है कोई चीज 100 में कितनी है। अगर कोई चीज 50 में 8 है तो 100 में कितनी होगी? 16। कोई चीज 50 में 8 है या 50 में 16, 100 में कितनी होगी? 32। ये सब चीजें बेसिक बेसिक सी बातें कल की क्लास में हमने कर ली थी मित्र। और हमने ये भी बताया था कि आपको तमाम परसेंटेज के मान पता होने चाहिए कि 50% 1/2 के बराबर होता है, 33 से 1/3% 1/3 के बराबर होता है। और ये मैंने कहा था आप सवालों के जरिए याद भी कर लेंगे। तो आज की क्लास में, आज की क्लास भी बहुत बेसिक क्लास है, लेकिन आज की क्लास में कल की क्लास से थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर पढ़ेंगे। तो इजाजत दीजिए, सवालों की शुरुआत करते हैं। अभी कोई टाइप हमने नहीं पढ़ा है। आप सोच रहे होगे कि आपने टाइप वाइज नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है, अभी हम बेसिक में ही टाइप वाइज पढ़ रहे हैं आज। और आज की क्लास कैसे मैंने रखी है बता देता हूं। एक सवाल में एक आप, एक मैं एक आप। तो पहला सवाल आपको करना है कि अगर इस तरीके का कोई सवाल आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट लेंगे, पहले मैं बताऊंगा। सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है नताशा कि किसी संख्या के 60% और उसी संख्या के 45% के बीच का अंतर 45 है। कभी भी ऐसा सवाल जब आता है तो ऐसा हम नहीं करते कि हम संख्या को x मान रहे हैं या y मान रहे हैं। ऐसा हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है? किसी संख्या के 60% और उसी संख्या के 45% के बीच का अंतर 45 है, उस संख्या के 25% का मान क्या होगा? ठीक है, अब किसी संख्या के 60% और उसी संख्या के 45% के बीच का अंतर, 60% और 45% के बीच का अंतर, ठीक है, कितना होगा आप ही बताइए। तो आपने कहा 60% और 45% के बीच का अंतर है 15%, और उस 15% की वैल्यू 45 है। 15% की वैल्यू 45 है। आपसे उस संख्या के 25% का मान पूछा है। देखिए, कोरिया का बच्चा, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो चाहे साउथ कोरिया का हो, वो बता सकता है कि अगर 15% 45 के बराबर है, यानी 1% 3 के बराबर है, तो फिर 25% कितने के बराबर होगा? 25 तिया 75%। तो हम कह सकते हैं कि 75 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बता सकते हैं? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है, चाहे वो डेड बॉडी है, कोई भी बॉडी है इनफैक्ट जिसको डाउट है, वो हमसे अपने सामने की बातें रख सकते हैं। क्या डाउट है किसी को इस चीज में? किसी को भी डाउट है इस चीज में? सर जी, मैं बिगनर स्टूडेंट हूँ, ये बैच सफिशिएंट है मेरे लिए? जी जी संदीप, बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई भी डाउट नहीं है। देखिए, सिंपल सा सवाल था। एक ही संख्या है और उस संख्या का 60% है। एक ही संख्या है, उस संख्या का 45% है। उनके बीच के अंतर की बात कर रहा है। किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 60%, डिफरेंस कितना होगा? संख्या का 15%। संख्या का 15% अगर 45 है तो संख्या का 25% कितना होगा? आप ऐसे लिखिए, मान लेते हैं, अब आप मान ही लीजिए आपको दिक्कत आ रही है कि n का 60%,
डिफरेंस की बात कर रहा है n का 45% बराबर होगा n का 15%, आपसे पूछ रहा है n का 25%। तो अगर 15% 45 है तो 25% क्या होगा? कैंसिल हुई थी ऋषिकेश जी, कैंसिल हुई थी, आज है। अगला देखिए, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, वो सवाल किसी पेपर में नहीं आया था, मैंने अब एक सवाल आपको करना सिखाया, अब एक सवाल आप खुद मुझे करके दिखाइए। ठीक है भाई, करके दिखाइए, दिखाइए करके। राम सिंह कह रहे हैं कि मैं लेट हो गया। राम सिंह, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। आफ्टर एनी कलेस, देखिए ध्यान से सुनना। इफ द डिफरेंस बिटवीन ठीक है, आप ही मुझे बताइए बड़े प्यार से कि क्या 62% और 80% के बीच का अंतर 18% होगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 198 दे रखी है, मानते हो? अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि 92% और 56% के बीच का अंतर, तो 12 में से 6 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 36% की वैल्यू पूछ रहा है। अब कई बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले 1% की वैल्यू निकालते हैं और फिर 36 से गुणा करते हैं। एक बात बताओ, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस अगर लगाओ कि आपको 18% की दे रखी है और 36% की पूछ रहा है, यानी सीधे डबल करने की जरूरत है। तो डबल करेंगे, 200 का डबल 400 में से 4 गए 390, उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई? क्या इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई? सर आप हमारे कमेंट को इग्नोर क्यों करते हैं? हम क्यों करेंगे आपके कमेंट को इग्नोर? सर थोड़ा फास्ट कराइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 92 और 56 का डिफरेंस के मल्टीपल से किया है इसको, ये भी बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, आप वाकई में टैलेंटेड हैं। 92 और 56 का मल्टीपल 36 है, उत्तर 36 का मल्टीपल होगा, लेकिन सीओडी दोनों है, तो इसीलिए हमने नहीं किया। वैसे ये देखिए, एक सवाल और, दो संख्याएं x और y हैं, हिमांशु कह रहे हैं रिवीजन बूस्टर बैच की सर क्लास स्टार्ट होगी, अभी 20 से 30 दिन क्लास चलेगी सारे बैचेज की। आज स्टैटिस्टिक्स खत्म कर लेंगे, एक क्लास बची है स्टैटिस्टिक्स में। दो संख्याएं x और y हैं,
x का 40% y के 60% के बराबर है। यदि x और y का औसत 225 है तो x और y के बीच कितना अंतर है ये बताना है। x और y है दो संख्याएं, x का 40% y के 60% के बराबर है। x और y का औसत 225 है। x और y के बीच कितना अंतर है? x का 40% y के 60% के बराबर है यदि x और y का औसत 225। देखो ध्यान से सुनना, अगर ये बराबर है x का 40% बराबर है y का 60%, यही है दोस्त। आदि मैम यही है, परसेंट से परसेंट कट गया, का से का कट गया, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। आपने देखा x अपॉन y बराबर आ गया 3/2। अगर मैं ये कह दूं कि x 3 है और y 2 है तो आप इसका एवरेज बता सकते हो मुझे? आप इस स्थिति में मुझे एवरेज बता सकते हो, एवरेज ऑफ x, y? तो आप कहेंगे कि जी 3 + 2/2 और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 225। आपको मालूम है आपसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे जी इसका डिफरेंस पूछा है, यानी एक की वैल्यू पूछ रहा है। क्या हो? यही तो है, डिफरेंस पूछ रहा है, एक की वैल्यू। तो 3 + 2 5 हो गया दोस्त। 3 + 2 कितना हो गया? 5। 5 से इसको काटूंगा 45 बार कटेगा, ये 2 इधर जाएगा तो एक की वैल्यू क्या होगी? 45 × 2। ये प्रोसेस ऊपर की तरफ जा रहा है यानी 90। यही सवाल का उत्तर है। अगर कभी ऐसा सवाल आपके जीवन में आता है तो कर पाएंगे? क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? सर रिप्लाई दे दो एक बार। अनुज भाई रिप्लाई दे दूंगा, आप बताओ रिप्लाई दूं या पढ़ाऊं? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। आप तो गलत कर रहे हैं। एक बच्चा बब्बानी शंकर साहू है, उसने एक्स और वाई अलग अलग निकाल दिए, 180 और 270, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत ही कोई नहीं है। एवरेज ऑफ एक्स कॉमा वाई, मैंने कहा पहले एक्स और वाई का अनुपात हमने निकाल लिया, वो आया 3:2। मैंने कहा अंतर बताना है, यानी 3 - 2 बताना है, 1 होगा। एवरेज ऑफ एक्स कॉमा वाई 3 + 2 यानी 5/2 की वैल्यू 225 है, 1 की निकाल दे। देखना भाई आशीष चौधरी क्या लिख रहा है, ये आप क्या मॉनिटर कर रहे हो? आप मुझे बताओ तो सही, क्या मॉनिटर हम कर रहे हैं? ग्रुप की बात हो रही है। उससे पूछो कि वो क्यों नहीं कर रहा है, और अगर वो इन दिनों नहीं कर रहा है, बीमार है, तो उसने ये जिम्मेदारी किसको सौंपी? ये तो मैंने कल आपको बताया था ना कि वो बीमार है। ठीक है, कर रहा वाली बात नहीं है। क्लियर पूछे कि कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जवाब दे। कल ही कर देना चाहिए था आपको, पता नहीं आप कैसे। अब एक भी गलती किसी की माफ मत करो, एक गलती काम छीन लो, एक गलती काम छीन लो, सिर्फ एक गलती पे काम छीनूंगा मैं। कोई भी करके दिखा दे एक गलती, सिर्फ एक गलती पे काम छीनूंगा। गलतियों का कोई माफी ही नहीं है अब, सिर्फ एक गलती पे काम छीनेंगे। ए का 91% बराबर बी का 39% है, तो बी ए का x% है, तो x का मान कितना होगा?
तो थोड़ा और बेसिक से पढ़ाइए मोहित यादव, ये बेसिक ही है, ये वन ऑफ द बेस्ट बेसिक है जहां पे एक्स मानने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। देखो इन्होंने जैसा जैसा बोला वैसे वैसे हम लिखेंगे कि ए का 90%, ए का 91% बराबर बी का 39%। ठीक है, 13×7 = 91, 13×3 = 39, 13×7 = 91, 13×3 = 39। यही आ गया। बी ए का x%, बी है कितना, आपने कहा 7/3 ए है। अगर बी ऐसे पूछा जाता, लेकिन परसेंट में पूछा गया है। आप एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको सिखाया था कि 50% किसके बराबर होगा, तो आप कहते थे कि जी 50% हटाना है तो 100 से भाग कर दो, 1/2, 1/2। कल को मैं आपको पूछूं कि 3/4 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर दो। ये बात तो जानते हैं नहीं कि परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंट हटाना है तो 100 से भाग कर दो। ये जानते हैं नहीं? नहीं जानते तो अभी याद रहेगा कि परसेंट हटाना है तो 100 से भाग, परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा। मैंने कहा कि अब मुझे इसको परसेंट बनाना है, तो आपने कहा 700, 100 से गुणा कर दो, बटे 3% ऑफ ए, तो 700/3 उत्तर आ जाए। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है? देखना आशीष चौधरी क्या कह रहा है, ग्रुप चेक करो कितनी गंदी फोटो आई हुई है, आप मुझे दिखा सकते हो? आप भी तो हो गया, आपके पास तो एक्सेस होगा, दिखाना, दिखाना। ये कौन कर रहा है साइबर अटैक? तो आपके पास ये क्यों नहीं है? कर दिया उसने? ऐसे लोगों को नहीं हटा सकते हैं हम? हम चाहें कि अभी ग्रुप में कोई मैसेज ना करे, पॉसिबल है? हाँ तो रोक दो अभी, बिल्कुल मैं बात करूंगा इस पे। मजाक चल रहा है ना? हमारी टीम तो सिर्फ आराम फरमाने के लिए है बिस्तर पे, और कुछ थोड़ी करेगी। तासा फिर भी ठीक है, अपना टाइम से आ जाती है सुबह 9:45 पे। डाउट है सर, समझ में नहीं आया। बेटा थप्पड़ मार दूंगा नितिन राव मांझी, बहुत मूड खराब है, मैं बता रहा हूँ। समझ में नहीं आया, ध्यान से पढ़ लो। ऐसी ऐसे कान हटता हूं मैं 360 डिग्री पे, दूसरे कान से पानी बहने लगता है, और दूसरा हट दूं तो तीसरे से खून बहने लगता है। सवाल में ये दिया हुआ था कि ए का 91% बराबर बी का 39%। का से का कट गया, 13 से भाग लगाया, 13×7 = 91, 13×3 = 39, बी बराबर आ गया 7/3 ए। हमने बी ही क्यों निकाला? क्योंकि सवाल में दिया हुआ था कि बी ए का x% है, तो मैंने बी निकाला। तो परसेंट बनाना था तो 100 से गुणा कर दिया, 700/3% हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत हो गया नाटक, अब
कुछ अलग से सवाल करिए। सीजीएल टीयर 2 में सवाल आया है, सीजीएल टीयर 2 में सवाल आया है। नरेंद्र, आज दूसरी क्लास है, आपकी उम्मीदें बहुत खराब नहीं है, आप सही से पढ़ाने देंगे या नहीं? अगर ऐसी बात है तो आप डायरेक्ट मेंस के बैच में आना, तब आपको बताएंगे गांठें क्या होती हैं। ये प्री प्लस मेंस का बैच है, प्री से शुरुआत होगी, मेंस पे एंड होगा। आप मुझे भेजिएगा आशीष, ठीक है? देखो, ए बी से 80% अधिक है, कोई बड़ी बात नहीं। ए और बी, और आप खुद कह रहे हैं कि ए बी से 80% अधिक है। 80% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 4/5। बी से अधिक है यानी 5/4 अधिक है, तो 5/4 अधिक होगा यानी 9 होगा। एक तो ये तरीका था। एक तरीका क्या होता है कि एक बच्चा कहता है कि यार मेरे को ये परसेंटेज में चेंज वेंज करना सही नहीं लगता, अगर ये 20 100 है तो वो इससे 80% अधिक है 100 से, यानी वो 180 है। 0 से 0 काटेंगे, आधा करेंगे तो 9 और 5 आ जाएगा। यहां से भी आप ये 9 और 5 निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक पंगा फंस गया कि ए और बी के योगफल से 48 सही 4/7% कम है। ये तो पंगा फंस गया। तो इसको अब हम कैसे शॉर्ट करें? एक तरीका तो है कि 48 को 7 से गुणा करूं और 4 करूं, नहीं। एक तरीका होता है कि हम इसे ब्रेक कर देते हैं। जैसे कोई मुझे कहे कि यार 48 सही, कोई मुझे कहे कि यार 48 सही 4/7% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो मैं जैसे मुझे 40% पता है तो मैं 40% को एक तरफ लिख लूंगा और 8 सही 4/7% को एक तरफ। अब ये गुणा करना मेरे लिए आसान है। 8 सत्ते 56 और 4 60/7% है। अब मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5 प्लस 60% को लिख सकता हूँ 3/5, लेकिन नीचे 7 भी है तो 7 आ जाएगा। 7 है तो 7 आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, बताओ। आपने एलसीएम ले लिया, आपने कहा कि जी ये 35 एलसीएम आ रहा है, 14 प्लस 3 ये 17/35 आ गया। कितना आ गया? 17/35। तो पहले ये बताओ कि आप ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखे या नहीं? आप ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखे या नहीं, इतना बता दो मुझे। मैंने कैसे निकाली फ्रैक्शन वैल्यू? 340/7 करेंगे तो भी यही आएगा, कोई नई चीज नहीं है, बट मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे सीखे या नहीं? मैंने क्या किया, 48 सही 4/7% को 40% प्लस 8 सही 4/7% में तोड़ दिया, वो हो गया 60/7। 40% 2/5 होता है, 60% 3/5 होता है, 7 और 7 लिए, तो ये कितना आ गया? 17/35। कभी ऐसे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी तो निकाल लेंगे दोस्त, आपने कहा निकाल लेंगे। 17/35, 17/35, ठीक है। हाँ, रिक्वायर्ड नहीं है, मैं ये भी मान रहा हूँ रिक्वायर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, बट मैंने लिख दिया। आप तो आप ऐसे मत परेशान मत करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है सी ए और बी के योगफल से इतना कम है, यानी सी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए और बी का योगफल। तो आप कहेंगे कि अगर मैं ए और बी के योगफल को 35 मान रहा हूँ तो वो इससे 17 कम है, यानी 18 है। 18 है। अब a प्लस बी यहाँ 35 है और यहाँ पे a प्लस बी 14 है, तो 14 और 35 को सेम बनाना है, 70 बना लें, तो 9 पंजे 45 और 5 25, और यहाँ पे ये 36 और 70। अब देखिए सारी चीजें आ चुकी हैं आपके पास। ये कह रहा है सी ए से कितना परसेंट कम है, तो आप देख सकते हैं ये इससे कितना परसेंट कम है, तो आप कहेंगे 9 कम है। 9 कम है। 9 कितने पे कम है? 45 पे कम है, इंटू 100। 9 पंजे 45, 20% उत्तर आ गया। ये सवाल को करने का बिल्कुल नॉर्मल तरीका हो गया। सर आपकी टेलीग्राम या इंस्टा आईडी दे दो, मैं सेंड करता हूँ स्क्रीनशॉट। मेरी इंस्टा आईडी है दा अभिनय शर्मा, दा_अभिनय शर्मा, यही है ना? दा_अभिनय शर्मा मेरी पर्सनल। बाकी एक अभिनय मैथ्स भी है जो कि अच्छा कर रहा है लाइफ में इंस्टाग्राम पे,
जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, तब अभिनय में से इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था। आज मेरे 1.25 लाख फॉलोअर्स हैं और वो 3.5 लाख के करीब पहुंचने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता क्या डालूं, पता ही नहीं चलता क्या डालूं, क्या डालूं, ना डालूं, ना डालूं, ये डालूं, वो डालूं, क्या डालूं, कुछ भी पता नहीं चलता। द अभिनय शर्मा। कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे ग्रुप में भेज के, शर्म भी नहीं है बिल्कुल। आप एडमिन हो ना ग्रुप की, डिलीट कर दो। सर ऑप्शन से नहीं हो सकता, एक बच्चा पूछ रहा है, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, थोड़ा लेंथी सा हो गया सवाल, कोई बात नहीं। ए बी से 80% अधिक है, तो मैंने कहा 80% मतलब 4/5, 5 पे 4 अधिक है, 9 हो गया। फिर हमने कहा 48 सही 4/7% कम है, वो 17/35 होता है, यानी 35 पे 17 कम है, तो ए प्लस बी का जोड़ अगर 35 है तो उस पर 17 कम है, सी वो 18 है। तो मैंने कहा यहाँ पे ए प्लस बी 35 है, वहाँ ए प्लस बी 14 है, उसको सेम कर लिया, 70 बना लिया, तो 35 दूनी 70, 18 दूनी 36, 9 पंजे 45, 55 25। अब कंपैरिजन करना आसान था कि भाई ए अगर 45 है और सी 36 है तो वो उससे 9 कम है 45 पे, तो 100 पे कितना होगा, 20% उत्तर आ गया। अच्छा, मैं एक चीज और सिखाता हूँ आपको कि अगर इस सवाल को मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशन से करना होता, आशीष देने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको जो देना है वो देने दीजिए। अच्छा, इस सवाल को अगर मुझे अप्रोक्सीमेशन से करना होता तो हम कैसे करते, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। आप सोच नहीं सकते कैसे करते। ए बी से 80% अधिक है, ये 5 और ये 9, ठीक है। सी ए और बी के योगफल से, सी ए और बी के योगफल से 48 से ही 4/7% कम है। 48 से ही 4/7% का मतलब मैं देख पा रहा हूं लगभग 50%। थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, लगभग 50%, लगभग, समझना बात। आपने कहा अगर ये लगभग 50% कम है यानी 50% ही है, अगर ये 14 है तो ये 7 है, 50% कम है, तो ये इससे कितना कम है, आपने कहा 2 कम है, 2/9, लगभग 22% के बराबर होता है। अब आपको पता है कि ये हमने बढ़ाया था, तो उत्तर 22% से कम आएगा नजदीक, तो वो कितना आ जाएगा ये उत्तर। जी जी, बहुत है, आप पता है क्लास में बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं। आगे बढ़े। 7 कैसे आया प्लीज बता दो। अरे 50% कम है अगर कोई चीज, यानी 50% ही है, तो वो 14 था, 7 हो गई। बच्चों जैसी बातें कब तक करोगे रे, बच्चों जैसी बातें कब तक करोगे रे।
देखिए x माइनस वाई का 60% बराबर 45% x प्लस वाई और y बराबर x का k%, तो k का 21% कितना, ये बता। x माइनस वाई का 60% बराबर 45% x प्लस वाई और y बराबर x का k%। x माइनस वाई का 60%, मैं कर रहा हूं पहले एक सवाल फिर एक आप करेंगे, ठीक है। 15 चौका 60, 15 तिया 45, ठीक है। 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 4/3, ठीक है। अब आप समझना, अगर मैं ऊपर जाके जोड़ूंगा तो कितना होगा 2x, और नीचे जाके घटाऊंगा तो कितना होगा 2/। 4 में ऊपर जाके जोड़ूंगा तो 7, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1। x बटे वाई कितना आ गया 7/1, 7/1, ठीक है। y बराबर x का k% है, y बराबर x का k% है। आप खुद देख सकते हैं y बराबर x का कितना परसेंट है, देख सकते हैं। तो y कितना है x/7, समझ। अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालूं तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जी 100/7, 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 100/7% ऑफ x। कोरिया का बच्चा यहां से कंपेयर करके बता सकता है कि के की वैल्यू कितनी है। आपने कहा जी के की वैल्यू है 100/7, आप कह रहे हैं कि हमें इसका 21% चाहिए, 21/100, 100 से 100 कट गया, 7 तिया 21, इसका 21% 3 आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? आंसर 3, ऑप्शन डी, भवानी शंकर साहू। भवानी आपका ये अंदाज मेरा दिल छू लेता है, भवानी आपका ये अंदाज मेरा दिल छू लेता है, भवानी आपका ये अंदाज मेरा दिल छू लेता है, भवानी आपका ये अंदाज मेरा दिल छू लेता है। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। सर वीओडी के नोट्स अपलोड नहीं होंगे क्या? वीओडी के नोट्स अपलोड नहीं है? ऑलरेडी अपलोड है।
गुणा करो। P बटे Q बराबर 8/2 बराबर 4/1, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि Q बराबर P/4। आपको परसेंट बनाना है तो आप 100 से गुणा कर दो, 100%। तो ये आ गया जी 25% ऑफ P। तो X क्या है? 25%। क्या आ गया था सबका? यार इस क्लास के बच्चे तो बेहद इंटेलिजेंट निकले। अब तो वो खुद से सवाल कर लेना था। सर तुम्हारा भी सीजीएल निकल सकता है अगर इस क्लास के बच्चे जवाब दे रहे हैं तो। तुम कभी सीजीएल क्यों नहीं निकालना चाहते? एमबीए करना है तुम्हें? क्या क्या करोगी तुम इतनी बाली उम्र में? हार्दिक पांड्या को तुमने कर लिया। जी आशीष, मैं एक्सेप्ट करूंगा बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट। जी जी आशीष। आशीष मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी छोड़ता हूं, आप एकदम चिंता ना करें, आपसे पर्सनली बात भी करता हूं। मेरे स्टाफ पे आशीष की रिक्वेस्ट आई होगी, उसको मेरा पर्सनल नंबर दीजिए। और मेरा नंबर किसी को शेयर नहीं करना आशीष, समझे? चले एक और सवाल देख लीजिए, एक और ऐसा सवाल देख लीजिए, और ये सवाल आपको करके खुशी होगी क्योंकि ये सीजीएल टीयर 2 में आया था 2022 में। करके खुशी होगी आपको। सर पहली बार परसेंटेज पढ़ रहा हूं, समझ में तो नहीं आ रहा है। आएगा आएगा अर्पित, अब पहली बार पढ़ोगे तो इतना आसान नहीं है। कल की क्लास दोबारा देखना, फिर आज जाके देखना। ये सोचो ना कि एक तरीके के इतने सवाल करा रहा हूं, तुम उसके आधार पे भी नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा बेटा? ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 3/2। 3/2। अगर मैं सी एन डी लगाऊं, जो लोग सी एन डी जानते हैं वो अभी जानेंगे, इसको ऊपर जाके जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 2a। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, 2b। 2 से 2 कट गया। 3 में 2 जोड़ दीजिए 5, 3 में से 2 घटा दीजिए 1। यहां से आप पाएंगे कि a बराबर 5b है, लेकिन हमसे तो परसेंट पूछ रहा है, तो 500% 100 से गुणा कर देंगे। अभी क्या सिखाया था? परसेंट बनाना है 100 से गुणा कर दो, परसेंट हटाना है 100 से भाग कर दो। बोलो बोलो भाई। नताशा, अगर गाली की आवाज फिर से यहां तक आई, अगर फिर से यहां तक आई गाली की आवाज, तो अच्छा नहीं होगा। आजकल की जनरेशन इतनी खराब हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, के का 25%, 25 के 12% से 10 कम है तो के का मान ज्ञात कीजिए फटाफट से। सर हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, आपका आशीर्वाद चाहिए बिल्कुल। यूपीएसआई की लंका लगा दोगे? आपकी कृपा से लगानी पड़ेगी लंका यूपीएसआई की।
ये सही रहेगा नहीं, ये भी मैं निकाल सकता हूँ 25 का 12%, ठीक है 1200%। 10 कम है तो के का मान बताइए। तो मैंने आपसे कहा कि यार के का 25% कैसे निकलेगा, तो आपने कहा 25% का मतलब के का 1/4, ठीक है 25 का 1200%। तो आप कहेंगे कि 25 का 1200% को जब मैं परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो हट जाएंगी क्योंकि 100 से भाग लग जाएगा, तो 25 गुणा 12 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसने ये कहा हुआ है कि ये चीज इस 300 से 10 कम है। क्या कहा हुआ है? इस 300 से 10 कम है। अगर ये 300 से 10 कम है तो ये कितनी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 10 कम, 10 कम यानी 290, 290। तो के कितना आ जाएगा? 1160। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये गलत था? मैं पूछ रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा 25 का 1200%, 25 का 1200%, परसेंट हटाना हो तो 1200 को 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग, 0 0 0 0, 25 गुणा 12 बराबर 300। 300 से कितना कम है? 10 कम है। 10 कम मतलब 290 है। तो के बराबर 1160 है, के बराबर 1160 है। नतासा नत्र नतासा नत्र नतासा, ओहो 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 ओहो। देखो भाई 480 का 25%, 500 का 30%, 90 का x% बराबर 900 का 35%। तो x का मान बताइए क्या होगा। ऐसे सवाल को हम ऐसे सवालों को हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिजिटल सम से क्योंकि 90 का x% है तो बहुत मुश्किल है कर पाना। ठीक है 25% का मतलब होता है 1/4, 480 का 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 प्लस 500 का 3% जब निकालना होगा तो 2 जीरो हट जाएंगे परसेंट हटाने के लिए, तो 5 टिया 150 आ जाएगा, प्लस 90 का x% तो 90 इंटू x/100 बराबर 900 का 35%, ये 2 जीरो हट जाएंगे 35% बनाने के लिए, 9 से गुणा होगी, 9 पंजे 45 का 5, 305। ठीक है आपने देखा बड़े ध्यान से एक चीज देखी आपने, 0 से 0 कट गई,
120 और 150 270, तो 9/10 x बराबर 305 माइनस 270। तो 5 ये आ गया और 3 ये आ गया। अब x कितना होगा? 350/9। ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार, ऑप्शन में ही नहीं है कोई। 350, मुझे लगता है ये 315 आएगा, ये 315 आएगा, ये 315 आएगा। और अगर ये 315 होगा और उसमें से 270 घटेंगे तो ये 45 होगा, और 9 से ये 45 5 बार कटेगा, x आ जाएगा 50। ये उत्तर 50 उत्तर है। बोलो भाई। जी जी जी, मैं समझ गया गलती अपनी। क्या ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन थी किसी भी एंगल से? बता सकते हैं आप मुझे? धनात्मक k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, सोचो जैसे ये k है, मैं सिंपल ही कर रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहा, k और k के उसके 30% से गुणा किया जाता है, k का 30% है ये, k गुणा 30/100। ठीक है, मैं 20 सितंबर को लंदन जाऊंगा और 30 को वापस आऊंगा, तो 10 दिन आप लोगों से केवल वीडियो कॉल या मोबाइल व्हाट्सएप पे ही बात हो पाएगी। अगर क्लासेस का सेटअप बना तो ठीक है, अच्छी बात है, देख लेंगे, बट मैं 10 दिन लंदन रहूंगा तो बात नहीं हो पाएगी। कुछ आप ही से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, k गुणा k इंटू 30/100 गुणा किया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती। वाह, तो जो प्राप्त संख्या है वो k से 170% अधिक होती। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई चीज 100% है और आप कह रहे हो कि वो 170% अधिक होती, तो वो कितनी होगी? वो 270% होगी।
अगर कोई संख्या 170% अधिक है यानी वो 270% होगी, तो मैं ये कह सकता हूं, इन्होंने खुद बोला है कि वो k का 270% हो जाए। मैं तो एक चीज और कह रहा था, यहाँ पे भी अगर हम इसको ऐसा लिख लें कि k को गुणा की गई है k के 30% से, तो वो बराबर आ रही है k का 270%। इसमें कोई बुराई तो नहीं है भाई, देखना k को गुणा की गई है k के 30% से, तो k का 270% आ रही है। ठीक है, 270% आ रही है। ठीक है, आपने देखा कि जी k से k कटेगा, k से का कटेगा, और परसेंट से परसेंट, और 3 निम 27, तो k कितना आ गया? ये आंसर है, ए बराबर 9। हलवा सवाल था विनय भाई, तरीका देखा आपने हमारा, कैसे हमने कुट काट किट कर दिया, कुट काट किट कर दिया कि के को गुणा की के 30% से, वो 170% बढ़ गया यानी वो 270% हो गया, यानी के का 270% आ गया, बात खत्म हो गई। के से के कट गया, का से का कट गया, 3 निम 27, के बराबर 9। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा? ये सीपीओ टीयर 1 में आया हुआ सवाल है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू आलोक भाई, थैंक यू। यदि किसी संख्या के 1/8 के 75%, ध्यान से समझना, एक संख्या है n, उसके 1/8 के 75% यानी 3/4, इंटू 66 से 2/3% यानी 2/3, बराबर है 179। अब देखना मेरा तरीका, देखना थोड़ा सा करने का मेरा तरीका देखना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। देखो, n का 1/8 का 75% का 3/4 का 2/3, अब समझना पूछा क्या है सवाल में, तो आप कहेंगे 3/4 पूछा है, तो 3/4 तो यही हो गया, ये तो हमारे पास पहले से है, का 33 से 1/3% यानी ये भी हमारे पास पहले से है, 3 है या नहीं सब? तो यानी मुझे इसको तो छेड़ना ही नहीं है, मैं इसको काट लूंगा इससे 4 बार, और इस 4 को इधर ले जाऊंगा, तो आप कहेंगे n गुणा 3/4 इंटू 1/3 बराबर, इस 4 को इधर लेके जा रहा हूं 179 इंटू 4, यानी उत्तर आएगा जिसके लास्ट में 6 होगा, तो 716 उत्तर। कुछ करने की जरूरत भी नहीं रही मुझे, सीधे उत्तर आ गए। बोलो तरीका कैसा लगा? ये कैलकुलेशन के मेथड आपको मुझसे सीखने, कैलकुलेशन के मेथड, कैलकुलेशन के तरीके आपको मुझसे सीखने हैं। यू हैव टू लर्न द मेथड, द वे ऑफ कैलकुलेशन फ्रॉम मी। बोलो जरा बोलो रे, बोलो जरा
बेस्ट किताब है। उसके अर्थमेटिक के वर्जन जितनी जल्दी आएंगे उतना सही रहेगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, आज बात करता हूँ, लिख लेना, मेरे प्लान में नोट कर लेना अर्थमेटिक वर्जन के लिए। ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग, ए के 12% और बी के 16, ऐसे दो सवाल करेंगे। एक मैं बताता हूं, एक आप करना, ठीक है भाई? चलो एक मैं बताता हूं पहले। ए का 10%, ए का 10% प्लस बी के 8% का योग, ए के 10% प्लस बी के 8% का योग बराबर है ए के 12% प्लस बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। कि 3/5 के बराबर है। ए का 10% प्लस बी का 8% बराबर ए का 12% प्लस बी का 16% इंटू 3/5। क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इधर लेके आना है। बात क्लियर है? आप कहेंगे जी क्लियर। ए का 36% जब इधर आएगा तो ए का कितना बचेगा? सिर्फ 14%। 40 उधर जाएगा तो बी का कितना बचेगा? 8%। का से का कटेगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, 4 दूनी 8, और नहीं 4 दूनी 8 नहीं होगा दोस्त, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। ए बाई बी कितना आ जाएगा? कैसे गिरा वैसे? मैंने हिला तक नहीं है। अच्छा, ए अनुपात बी पूछा है तो 4/7 आएगा। 4/7। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। का 12%। एक डीपीपी प्रिपेयर की जाए, एक डीपीपी प्रिपेयर की जाए और विद वीडियो सॉल्यूशन से रहेगी और आज शाम तक जानी चाहिए, ताकि किसी बच्चे को अगर डाउट आता है, जो सवाल मैंने इस क्लास में नहीं लिए, वीडियो सॉल्यूशन डीपीपी जाएगी। कम से कम इसके अंदर बेसिक 25 सवाल होने चाहिए, 25 क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस। 25 क्वेश्चंस, ये आपको डीपीपी 25 से 30 भी हो सकते हैं, 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, आराम।